सतगुरु जी जनवरी में गए याद दादाजी, मस्ती है छाई अनामी जोताई, दूर किया पापों का अंधकार जी। शास्त्रनाम जी दातार रहबर साईं, जर्रे जर्रे में कण कण में जो रहमो करम का बीज उन्होंने डाला, आज दुनिया के कोने कोने में उसकी खुशबू महक रही है। हर जीव, हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है, इस बात को मान रहा है। और खुशियों का सिलसिला सिर्फ इस देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लगातार चल रहा है, आगे से बढ़ा है और बढ़ता ही चला जाएगा। ये उन्हीं के वचन है। तो सतगुरु मौला ने रहमो करम किया, जीवों को सच्चे राह पे चलाया, भक्ति इबादत करने का बड़ा आसान सा ढंग बताया। शायद ही रूहानियत में कभी ऐसा किसी को ढंग मिला हो कि आप चल रहे हैं, लेटे हैं, बैठे हैं, काम धंधा करते हैं, बस जीवा से ख्यालों से सुमरन करो और जो करोगे मालिक मंजूर जरूर करेगा। इससे आसान और क्या हो सकता है। रोटी के लिए भी अलग समय निकालना पड़ता है, काम धंधे के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, कपड़े पहनने के लिए, नहाने के लिए, लेकिन सुमरन का ऐसा नायाब तरीका जिसके लिए कोई टाइम निकालना ही नहीं है, बस टाइम में सुमरण करते रहो। आप नहा रहे हैं, सुमरण करते रहो, खा रहे हैं, ख्यालों से जाप करो, काम धंधा कर रहे हैं, हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। किसी भी धर्म को मानो, जो मर्जी पहनावा पहनो, कोई घर नहीं छोड़ना, कोई परिवार नहीं छोड़ना, अपनी जात, अपने धर्म, अपने मजहब में रहते हुए ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु को पाया जा सकता है। किस धर्म में लिखा है या किस पवित्र ग्रंथ में लिखा है, क्योंकि हमने सभी धर्मों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया सदगुरु की कृपा से। किसी भी धर्म में नहीं लिखा है कि आप घर गृहस्थ में रहते मालिक को नहीं पा सकते। हमारे जितने अवतार हुए, श्री कृष्ण जी कह लें, श्री राम जी कह लें, पैगंबर हुए, पैगंबर मोहम्मद साहब हुए, या फिर ईसा मसीह हुए, 10 गुरु साहबान हुए, और ऋषि मुनि पीर पैगंबर, सब घर गृहस्थ वाले थे, लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए भी उन्होंने मालिक को पा लिया। तो इसका सीधा सा मतलब है घर गृहस्थ में रह के भी पाया जा सकता है मालिक को। जैसे कीचड़ में रह के कमल खिल जाता है, उसी तरह घर गृहस्थ में रहते हुए भी प्रभु मिल जाता है। पर संयम बरतो, सुमरन तो करना ही होगा। जो कलयुग में सुमरन नहीं करता उसका नफस, मन शैतान के घोड़े बेकाबू रहते हैं, कभी काबू नहीं आ सकते, क्योंकि इनके लगाम तो डल गया राम नाम का, खींचना भी तो जरूरी है। अब अगर घोड़े की गर्दन पे लगाम रख के डंडा मार दो तो वो रुकेगा थोड़ा ही ना, वो तो मनमर्जी जंगली घोड़े की तरह उड़ेगा। खींच के रखो, अपने तरीके से चाल चलाओ तो जो मर्जी चाल चलवा लो। उसी तरह मन जालिम है। राम नाम का लगाम तो डलवा दिया सदगुरु ने। राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु का नाम, वो लगाम है जो आपके मन, नेगेटिव पावर, जो माइंड को, दिमाग को गलत गंदे नेगेटिव थॉट्स देता है, वो लगाम तो डल गया, लेकिन उसको खींचना आपके हाथ में। अगर राम नाम का सुमरन करोगे, भक्ति इबादत करोगे, तो वो लगाम खींचता है और तो मन नफस शैतान घोड़ा रुक जाता है। वरना भाई जंगली घोड़े में और इस घोड़े में कोई फर्क नहीं रह जाता। कोई पता नहीं कब किधर से किसी को रौंदता हुआ निकल जाए, किसी को कब दलदल में गिरा दे, कुछ मालूम नहीं। इसलिए सतगुरु मौला ने गजब का तरीका बता दिया। लेटो बैठो, काम धंधा करो, कुछ भी, बस जीवा से राम का नाम ही जपना है। हमसे तो लिया नहीं जाता है। 24 घंटों आप ठगी बेईमानी की स्कीम बना सकते हैं, किसकी जेब कैसे काटनी है वो भी प्लानिंग चलती है, किसी को नीचा कैसे दिखाएं वो भी चलता रहता है। यार मेरा पड़ोसी आगे निकल गया, इसको कैसे गिराऊं, टांग खिंचाई, लेग पुलिंग, चुगली, निंदा, फजूल की बातें, उनके लिए आपके पास टाइम है। और वो राम का नाम जो जन्मों जन्मों के पाप कर्म को धोके आपको पवित्र बना डाले, वो राम का नाम जो आपके तमाम दिमाग में भरे हुए कचरे को साफ कर दे, और वो राम का नाम
जो पहाड़ जैसी बीमारियों को कंकर में बदल डाले। सर्व रोग का औषध नाम कल्याण रूप मंगल गुणगान, हमारे धर्मों में लिखा है। सभी रोगों की मुकम्मल दवा है राम का नाम। लेकिन सच्चे दिल से अगर कोई जाप करे, भावना से याद करे, तो शरीर का रोग तो क्या, वो तो आत्मा का आवागमन का रोग भी खत्म कर देता है। और बदले में लगाना कुछ भी नहीं। बैठे बैठे जाप करो, लेटे लेटे जाप करो, काम धंधा करते जाप करो, वो नहीं। चुगली निंदा करवा लो जितनी मर्जी, एक दूसरे की बातें करवा लो जितनी मर्जी, और काम धंधों में इंसान टाइम लगाता है। हम ये नहीं कहते आप अपना काम धंधा छोड़ो, काम धंधा करते ही जाप करो। ज्ञान जोगी और कर्म जोगी, कर्म करते रहो, साथ में राम का नाम जपते रहो। बताओ कोई आपका काम धंधा छूटेगा? सुबह घूमते हो, जिसको आदत है, तो सुबह सवेरे आप घूमते रहिए और ख्यालों से जीवा से मालिक का नाम जपते रहिए।